श्री विष्णुपद रॉय। सभापति महोदय, सबसे पहले हमारे मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। उनका शुभ नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। मैं उठ के उनके पास पूछने गया था ये मल्लिकार्जुन का मीनिंग क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा लॉर्ड शिवा। और शिवा भगवान शिव सबके लिए न्याय किया। खड़गे का नहीं पूछे, खड़गे का मीनिंग नहीं जानते, मल्लिकार्जुन काफी हो गए। खड़गे का मतलब हुआ जो हाथ में तलवार लिए हुए। हाथ में तलवार, अरे मां बड़ी। तो मतलब आज देश के गरीबों का, मजदूर का भगवान विश्वकर्मा मल्लिकार्जुन जी बैठा हुआ है, जो संविधान संशोधन लाया है लोग को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन जो मैंने पढ़ा, जो ड्राफ्ट मैंने पढ़ा, मुझे लगता है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल विथ कॉकटेल मार्क। कोई खास परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। जो सरकार वहां बैठा है बोलता है आम आदमी का सरकार, प्रोग्रेसिव अलायंस है। इसलिए फिर अब जो कहता हूं, दरिद्र नारायण का सेवा लॉर्ड शिवा का सेवा है। इसीलिए जो विधायक लाया गया ये गरीब मजदूर वर्ग के लिए लाया गया। इस गरीब मजदूर ने रास्ता बनाया, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया। उस मिट्टी पर, उस रोड पे चढ़कर भारत का पार्लियामेंट में हम सब बैठे हुए हैं। इस अमेंडमेंट में ऐसा अमेंडमेंट हो सचमुच एक बार लागे जो आम आदमी का सरकार चिंता गरीब को किया गया। आके उदाहरण दूंगा, अब उदाहरण को दूंगा। एक काफी है, एक काफी है, एक काफी है। आओ ना थोड़ा सा आइए, बार चले, हम चलते एक बार दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट एक अच्छा काम किया। मिनिमम वेजेस जब डीए बढ़ता है तो दिल्ली गवर्नमेंट का सर्कुलर भी निकलता है। ये दिल्ली गवर्नमेंट का सर्कुलर है। डीए 12, मजदूर का तनख्वाह बढ़ा दिया। लेकिन तनख्वाह बढ़ा क्या? मैं तो कहता हूं 62 इयर्स बाद, पहले बंधुआ मजदूर जमींदार का था, राजा का था, आज हो गया ठेकेदारों का पास। आइए एक बार चले दिल्ली में। हमारा अंडमान निकोबार भवन का जो लेबर सप्लायर है, सप्लायर सिक्योरिटी का, सप्लायर ड्राइवर का, उस संस्था का नाम है AGBG, चुना मंडी पहाड़गंज। वहां सप्लाई करता है सिक्योरिटी स्टाफ। जो सिक्योरिटी स्टाफ ड्यूटी में खड़ा रहता है उनको मिलता तनख्वाह महीने में 2200 रुपया, मतलब डेली 70 रुपया। और मिनिमम वेजेस दिल्ली में है 140, आधा भी ज्यादा नहीं है। जो मजदूर काम करता है उनका GPF नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, अनलिव नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। तो हालत अंडमान दिल्ली है। बाकी जो डिपार्टमेंट केवल लेता है, लेबर का हो, सिक्योरिटी का हो, ड्राइवर का हो, पियोन का हो, क्लर्क का ही हालत है। अभी चला अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। वह हालत क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्टेट गवर्नमेंट बीच में नहीं है, डायरेक्ट बैठा है मल्लिकार्जुन जी, भारत सरकार, यूनियन टेरिटरी है। इसलिए ध्यान देता हूं खास करके उस द्वीप में क्या हो रहा है। एकमात्र म्युनिसिपल काउंसिल है, 12 साल 13 साल काम किया, आज मजदूर DRM रह गया, रेगुलर नहीं बना, तो कोई बेनिफिट नहीं है। एक बार चले प्राइवेट सेक्टर में, क्वेरी में काम करता है, ब्लास्टिंग करता है, लोडिंग अनलोडिंग करता है, काम करता है, कैशर में काम करता है, काम करता है सिक्योरिटी में, काम करता है प्राइवेट बोर्ड, डूंगी, इंजन में, और रास्ता में, रोड में, कंस्ट्रक्शन में। तो हालत क्या है? मैं उदाहरण दूंगा। राहुल गांधी जी गांव में गया था, जिनका चर्चा पार्लियामेंट में किया। मैं कहानी कहता हूं कि आज सबसे बड़ा गरीब कमजोर है श्रमिक मजदूर।
उसका परिवार में मालनरिश्ड है। हम सब लोग को बचपन में अच्छा पिता माता खाया था, अच्छा तगड़ा है। और गरीब मजदूर का घर से जो बच्चा पैदा होता है वो आता है मालनरिश्ड। जो तेलुगु औरत लोग काम करने आती है स्थान बम्बू फ्लैट पोर्ट ब्लेयर शहर में, मैंने पूछा आपको मिलता कितना? बोले हमको रोज मिलता 150 रुपया। बांस किराया बोट किराया लगता है 28 रुपीज, तो बचता कितना? 122 रुपया बचता है। दाल 100 रुपया किलो। और वहां पर मिनिमम वेजेस 156 मिलता नहीं है। वहां तो जो मजदूर का आदमी होगा ज्यादा रुपया मिलेगा, मजदूर औरत होगा तनख्वाह कम हो जाएगा। किस परिवार में निकल रहा है माल नरिश चिल्ड्रन। इसलिए मैं कहता हूं ऐसा बनाओ मिनिमम वेजेस जो बनाया दिल्ली सरकार विद डीए अलाउंस लेके सारा भारत में ऐसा मिनिमम वेजेस फॉर्मूला कम से कम निकले तो पेपर में, इंप्लीमेंट बाद में होगा। जो करता है दिल्ली गवर्नमेंट डीए बढ़ा तो अलाउंस बढ़ेगा मिनिमम वेजेस। हाँ दादा बांग्ला बोलते पारे दादा, भालो बांग्ला जानी बांगाली छिले तो आइए एक बार चले। आइए क्या हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में? दिल्ली में काम करता है ठेकेदार के अंडर में, सिग्नेचर कोरा कागज में। अंडमान में काम करेगा मजदूर, रजिस्टर कोई नहीं, कागज में साइन करो तनख्वाह लेके चले जाओ। नो ईपीएफ, नो बोनस, नो ग्रेचुइटी। एक्सीडेंट में मर जाओ, बीमारी में मर जाओ, कोई कंपनसेशन मिलने वाला नहीं है। यह हालत देश में है। आगे बढ़ चलता हूं, इसलिए मैं दोबारा फिर कहता हूं जी खास करके जो वर्कर का मीनिंग क्या ऐसा। विष्णु जी, you give some advice to the I'll just come to the point. Meaning of workers, the person is working for a consideration is a worker. वो मेंटली काम करे, फिजिकली काम करे, ये बहुत काम करे। वर्कर में अलाउ परमानेंट, टेम्पोररी, ट्रेनीज, कॉन्ट्रैक्ट, एडॉक, कैजुअल या डीआरएम। तब पूरा मजदूर जो काम करेंगे वो मजदूर है। प्लीज कंक्लूड। अभी आइए सर, मैं कहा सर, मैं अंडमान कलापानी से आया सर, थोड़ा बोलने तो कम से कम दो सर मौका, अनुरोध करता हूं आपको। अब एक बार चले, अब बिल पर अभी आएंगे, आगे और नहीं बढ़ाएंगे, बिल पर आएंगे। एक तो उस बिल में देखा जो क्लर्क है उसको निकाल दिया बिल से। जो क्लर्क गोडाउन में काम करेगा और गोडाउन में काम करके स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, ऊपर से गिरेगा क्लर्क पर, उसको नहीं मिलेगा कंपनसेशन। इसलिए जो मेंटली काम करता है उसको इंक्लूड करो। उसके बाद उन्होंने जो प्राविधान रखा गया, जो लोग गड्ढा खोदेगा, एक्सकेवेशन करेगा, मिनिमम आदमी होना 25 मैन पावर होना, 12 महीने का मैंडेस का एवरेज लेंगे। जो गोडाउन में काम करेंगे मिनिमम चाहिए मैन पावर 10। जो मार्केट में कूली बस्तर के गिराएगा वहां होना कम से कम मिनिमम 5 वर्कर। जो प्लांटेशन में काम करेंगे कम से कम होना मजदूर 25। ये कंडीशन में भारत में कोई मजदूर को फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मजदूर ही है, कागज कोरा में साइन होगा और मजदूर का पेमेंट होगा। मैं अनुरोध करूंगा मंत्री महोदय से, जो रखा गया कंडीशन, इतना नंबर मजदूर में तब कंपनसेशन मिलेगा। एक उठा दे कंडीशन, कोई मजदूर हो 1 दिन करे, 5 दिन करे, 10 दिन करे, उसका कंपनसेशन मिले। आगे बार चले, एक बार चले कंपनसेशन। डेथ के बारे में मैं तो सुन रहा था बासुदा को, कोई मजदूर काम करते करते मर गया। रेलवे में आदमी मरने से मिलता 5 लाख रुपए। दिल्ली में ब्रिज गिरा, मिला मजदूर को 5 लाख रुपया। और इस पर क्या रखा गया? 80,000 रुपया था, 12 कितना 1,20,000। रेलवे के 5 लाख, बॉर्डर में मरने से 5 लाख। आतंकवादी कोई कश्मीर में मार देगा, उसको 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। हमारा मिलिट्री आर्मी मारेगा 8 लाख, 10 लाख। और मजदूर मरने से 1,20,000 रुपया। आज क्या इंडेक्स है? हमें सुनने में आ रहा है एमपी का तनख्वाह बढ़ाएंगे प्लीज सीएस का ऊपर में। कंक्लूड। इसलिए कम से कम 5 लाख रुपया
डेथ केस में पेमेंट दिया जाए, यह हमारा आग्रह है। आगे बार चले, परमानेंट डिसेबलमेंट कितना बढ़ाया? 90,000 से 1,40,000। आप खुद जानते हैं जो लोग बिस्तर में बैठा है, किसी को 2 आंख नहीं होगा, 2 पांव नहीं होगा, हो गया पैरालिसिस, उसके बच्चा दे रहा है गाली, बोलता लैंगड़ा बिस्तर में पड़ा है, वो रोता है, प्रार्थना करता है कम मुझे ऊपर बड़ा ले जाए। इसलिए परमानेंट डिसेबलमेंट एक इक्वल टू डेथ, परमानेंट डिसेबलमेंट इज इक्वल टू डेथ। इस कारण से उसको भी दिया जाए 5 लाख रुपया, ये हमारा उसके लिए मांग है। अब चल रिएम्बर्समेंट करेंगे किसके लिए? रिएम्बर्समेंट करेगा किसके लिए? रिएम्बर्समेंट के लिए बीमार। 2 रिएम्बर्समेंट है, एक तो सिविलिटी में, एक पार्शियली इंज्यूर्ड। अभी जो काम करते करते मजदूर चोट लगा, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए चाहिए रिएम्बर्समेंट। कहां जाएगा? सीरियस पेशेंट है, बीमारी सीरियस है, जाना पड़ेगा स्पेशलिस्ट का पास। अंडमान निकोबार में कोई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं है, जाना पड़ेगा चेन्नई में। जाने के लिए कौन देगा एयर फेयर? एयर में किराया है 92,000 स्ट्रेचर में। तो गरीब मजदूर कहां से जाएगा प्लेन में स्ट्रेचर में ट्रीटमेंट करने के लिए? इसलिए इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी जो रिमोट एरिया लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पेशेंट को एवोकेट करने के लिए पेशेंट प्लेन का फेयर भी देना पड़ेगा, ये हमारा मांग है। अब एक बार चले रिएम्बर्समेंट कहां से लाएगा? हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, पार्लियामेंट एमपीज है, एस्टिमेट लाओ, एडवांस 90% मिलो, इलाज कराओ। तो मजदूर इलाज में खर्च होगा 4-5 लाख, अपोलो में, रामाचंद्र में, ये पैसा कहां से लाएगा? मजदूर को दो एडवांस एस्टिमेट के मानी 90%, ये हमारा भी मांग है। आगे बार चले, उसको छोड़ते हुए खास करके जो बड़ा बात अंडमान इसमें कहूं, जो पार्शियल डिसेबलमेंट है, जो डिसेबलमेंट पार्शियल है, परमानेंट नहीं है, उसके भी 12 प्रोरेटा में जो डेथ में 5 लाख, परमानेंट में 5 लाख, उसी मुताबिक इसको भी बढ़ा है, ये भी हमारा मांग है। थैंक यू। आखिरी में एक मांग है, आखिरी में एक मांग है, प्रिवेंटिव प्रोटेक्टिव हैजार्ड्स। आप तो खुद माइनिंग एरिया से है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो लोग सीमेंट में काम करता है, रोड में काम करता है, क्वारी में काम करते हैं, उनके बीमारी पैदा होता है लांस में, नाम है सिलिकोसिस। पाउडर का डास्ट, सीमेंट का डास्ट, पत्थर का डास्ट लंग्स में जमता है, पेट में जमता है, स्टोन होता है। इसलिए भारत सरकार सीमेंट वेज बोर्ड में ये फैसला किया गया, हर महीना 2 गुड़, कम से कम 1.5 किलो गुड़ खाएगा, जो अंदर में सीमेंट का डास्ट, पाउडर का डास्ट, वो निकल जाएगा मोशन में। साथ में कोकोनट ऑयल दो बदन लगने के लिए, ताकि बीमारी से बच जाए। आखिर में फिर अनुरोध करूंगा, जो खास करके जो लोग हैजर्डस काम करता है, उसका चिंता भी सरकार करे। आखिर में फिर कहूंगा, हे लॉर्ड शिवा मल्लिकार्जुन जी, ऐसा अमेंडमेंट करो जो सरकार का नाम है आम आदमी का सरकार, अलायंस प्रोग्रेसिव, दर्द गरीब मजदूर का भला हो। तब नहीं तो ऐसा व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे 500 रुपया कुत्ता खाएगा, उसके लिए पैसा है, गरीब के लिए पैसा नहीं है। आम आदमी का सरकार आपको कहेगा नहीं। इतना आप अनुरोध करते, फिर पवन सिंह घाटोवार न्याय करे।